Hello guys, welcome back to my channel Yoga with a Housewife. Today is 40 days. 40 days or 41st day, like that I forgot this. So start. क्या पीरियड्स इरेगुलर है, पीसीओडी है, कंसीव करने में परेशानी हो रही है? तो आ जाइए, मेरे साथ जुड़िए। यह है मेरी 90 डेज कंसीव चैलेंज जर्नी। आज है मेरा डे 40। मैं रोज योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हूँ। आप भी मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए। आपको पता भी है रेगुलर योगा करने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले योगा हमारी बॉडी को एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करते हैं। जब हम रेगुलरली मूवमेंट करते हैं तो मसल्स और जॉइंट्स की मोबिलिटी बेटर होती है और ओवरऑल फिजिकल फिटनेस वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और फर्टिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसमें भी हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। योगा स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं और जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हमें बेटर स्लीप और ओवरऑल वेलबींग फील हो सकती है। योगा के कुछ पोजेस हिप्स और पेल्विक एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। बटरफ्लाई पोज, जेंटल हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग से पेल्विक रीजन में मूवमेंट इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी वुमेन को वेट ज़्यादा है तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। रोज 15 से 20 तक कर सकती थी, अभी मैं 300 तक करती हूँ। जो ये होता है प्रैक्टिस। योगा ब्रीथिंग पर भी फोकस करते हैं। डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स माइंड को शांत रखने में मदद करते हैं। पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स के केस में भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन सिर्फ योगा से पीसीओएस या इनफर्टिलिटी क्योर नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट बात, योगा ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब को फिजिकली अनब्लॉक नहीं करते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की एडवाइस जरूरी होती है, क्योंकि हर लड़की का बॉडी अलग अलग होते हैं। सिमिलरली योगा प्रेगनेंसी को गारंटी नहीं करता, लेकिन ये जो ओव्यूलेशन में जो हार्मोन रिलीज होता है, ये जो हार्मोन का बैलेंस होता है, ये बैलेंस इम्बैलेंस हो गया तो बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो योगा करने से आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो भी मिट जाएगा। कंसीव करने में ओव्यूलेशन, हार्मोन्स, एज, स्पर्म हेल्थ, फैलोपियन ट्यूब और बहुत सारे फैक्टर्स होता है जिसका इम्पोर्टेंट है। इसलिए योगा को एक हेल्थी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। डेली थोड़ा मूवमेंट कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम जेंटल योगा के थ्रू अपने फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। पता है, मैं डेली सुबह उठकर खुद को पहले मोटिवेट करती हूँ। ये जर्नी जो हम शुरू किए हैं ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का भी नहीं है, ये लॉन्ग जर्नी है। किसी का जर्नी से ये
रास्ते में मिल जाएगा, किसी का बहुत चलने के बाद थक जाएंगे तब मिलेगा। लेकिन हम लोगों का जो आशा है, होप है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो रखना चाहिए। कितना दिनों से हम लोग दवाई ले ली, दवाई के बाद भी नहीं हुआ, तो लास्ट चांस तो देना चाहिए खुद को। ये योगा है लास्ट चांस। योगा के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद का लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे। मैं चेंज कर दी बहुत। मैं जो पहले जंक फूड लेती थी वो भी नहीं खाती हूँ। हाँ, 100% मैं कर नहीं पाई, लेकिन वीक में एक दिन मैं खाती हूँ, सिर्फ एक ही, 60 रुपीज़ का, ज़्यादा नहीं। तो जब और भी टाइम आएगा वो भी मैं बंद कर दूँ। तो आपको भी प्रॉमिस करना होगा। ये जर्नी जब कर रही हो, क्यों कर रही हो? क्योंकि गुड न्यूज़ सुनना है। किसी का इरेगुलर पीरियड्स था, किसी रेगुलर हो गया, ये भी एक गुड न्यूज़ है। हम लोग का कंसीव नहीं हुआ, कंसीव हो जाए, ये भी गुड न्यूज़ है। सिर्फ खुद को, खुद का लाइफस्टाइल, प्रेशर, सब कुछ चेंज करना है। खुद के लिए सोचना है, खुद को प्यार करना है, खुद को, बॉडी को टाइम देना है। हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा लोग क्या देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। हम लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा खुद को टाइम देंगे, खुद को प्यार करेंगे।